टेक टू क्लैप एंड एक्शन। आप गोली मार लीजिएगा। हासिल का जो बैकड्रॉप है वो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पॉलिटिक्स है। और ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जब आप पॉलिटिक्स करते हैं या जब आप उस कॉलेज के प्रेसिडेंट होने का सपना देखते हैं तो ये, अगर आप हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे ये तय बात है कि उसके बाद आप निकल के उस क्षेत्र के एमएलए एमपी बनेंगे। तो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स एक पहला कदम है पॉलिटिक्स में उतरने का, उसके बाद देश संभालने का। तो हर पॉलिटिकल पार्टी की नज़र उन लड़कों पे यूनिवर्सिटी के रहती है जिनमें वो संभावना देखते हैं एक नेता बनने की, और फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज उन लड़कों को एक्सप्लॉइट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं अलग अलग तरह के प्रलोभन दे करके, और लड़का अगर कमज़ोर पड़ जाता है तो फंस जाता है। तो ये एक बैकड्रॉप है जो कि बहुत ही वॉलेटाइल है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही एक्साइटिंग है। इस बैकड्रॉप पे एक सिंपल सी कहानी बुनी गई है और जो शुरू से लेके अंत तक ऑडियंस को बांधे रहेगी, क्योंकि ऑडियंस को हमेशा लगता रहेगा कि ये तो मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा ही तो होता था। और जब उसी चीज़ को, अपनी ज़िंदगी को पर्दे पे देखेंगे तो कनेक्शन उनका एक बहुत ही जल्दी और बहुत देर तक इस कनेक्शन का असर रहेगा। I did Hasil because not only because of the fact that I felt for the story and for the characters, but because I felt that the film, the characters, everything is saying something. The director is trying to say something. So here I thought that I'm getting a chance to say something myself. And because I've seen all this, because I was born in UP, I have stayed in Punjab, I've stayed in Delhi. So I thought that here I'm getting a chance to say something also. And I thought that I can say it better than anybody else can, because I understand all these things. I'm playing this very simple salwar kameez clad girl, जो छोटे शहर की लड़की है, निहारिका सिंह, that's the name of the character. She's simple, but at the same time, you know, she's a woman who's portrayed with so much of respect, and I think the way my director, who's also written the script, the way he's etched out the role, he's put this woman on a pedestal. So it's so, you know, at the end of the film, you will want to respect her and love her and say, wow, you know, what a girl, with her innocence, her subtlety, her shyness and her strength. जब मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी तो मैं बम्बई में लगभग हर बड़े प्रोड्यूसर के पास गया था। वो प्रोड्यूसर मेरे काम से वाकिफ़ थे, उन्होंने मेरा टेलीविज़न देखा था, उन्होंने मेरी फिल्में देखी थी जो मैंने लिखी थी, लेकिन कोई भी इस फिल्म पे पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि इस फिल्म में कोई स्विट्ज़रलैंड में गाना नहीं था, ये फिल्म बम्बई की नहीं थी। और मैंने अपनी स्क्रिप्ट में ही अपने लिए डेडलाइन रख ली थी कि फिल्म का क्लाइमैक्स जो होगा वो इलाहाबाद के कुंभ मेले में होगा। तो कुंभ मेला आ रहा था, मुझे आता हुआ दिख रहा था और जाता हुआ भी दिख रहा था, क्योंकि मेरे पास प्रोड्यूसर नहीं था फिल्म के लिए, मेरे पास आर्टिस्ट थे और कुछ दोस्त थे जिनको पिक्चर पे भरोसा था। तो इस फिल्म की जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है अमिता सहगल, उन्होंने कुछ पैसों का बंदोबस्त किया बहुत मुश्किलों के साथ, और फिर हम उन आर्टिस्टों को लेकर इलाहाबाद गए। हमने 3-4 दिन वहाँ शूटिंग की कुंभ मेले के बीच में। उसके बाद हम वो फुटेज लेके आए, बम्बई में एडिट किया और प्रोड्यूसरों को दिखाया। और जब प्रोड्यूसर ने देखा, जिंदल साहब ने जब इस फिल्म को फुटेज देखा तो उनको लगा कि भाई इस पर तो फिल्म बन सकती है। जब मैं इस फिल्म के अंदर कास्ट हो गया था फाइनली, और तिग्मांशु कभी कभी मुझे बोलता था कि यार इरफान रोल को लह जाना इलाहाबादी में होता है कि आप मतलब सम्मोहित कर लो, और मैं ढूंढता था कि हाँ मैं फीलिंग, मुझे पता चलता था कि हाँ लह जाना है, लेकिन किस तरह से लह जाना है मुझे पता नहीं था। मैं भी ग्रो कर रहा था, मैं भी सर्च कर रहा था रोल में। थोड़ी बहुत शूटिंग शुरू हो चुकी थी बॉम्बे में। जब हम इलाहाबाद गए और पहले दिन हमें मतलब यूनिवर्सिटी में शूटिंग करने को सब तैयार हो गया, लाइटिंग वाइटिंग हो गई, एंड सडनली वहाँ से कहा गया कि आप चले जाओ यहाँ से, आप शूटिंग नहीं कर सकते हो। और वहाँ होटल में इस तरह का माहौल बन गया कि अब हमें सब बैग पैक करके वापस मुंबई जाना पड़ेगा, और फिर अब कब शूटिंग होगी, क्या होगा, क्योंकि इतना बजट नहीं है कि बार बार आप आके दूसरी जगह कर सको। और तिग्मांशु ने जिस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल किया, मुझे पहली बार आपस की ज़िंदगी में एक बहादुरी शब्द के मतलब उसका अर्थ मुझे थोड़ा समझ में आया, और मुझे लगा कि कैसे लह जाना है इस रोल के अंदर। इरफान के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ, बहुत ही महीन एक्टर है वो, उसके जैसा कोई नहीं है।
और उसके साथ कंफर्टेबल मैं शुरू से रहा हूँ। तो इरफान ने जो किरदार प्ले किया है वो यादगार किरदार है। वो गब्बर सिंह के बाद लोग याद रखेंगे कि ये रणविजय सिंह, बच्चा सो जा वरना रणविजय सिंह आ जाएगा। मेरे किरदार का नाम है गौरी शंकर पांडे, जय हिंद गुरुजी। जो विश्वविद्यालय का अध्यक्ष है और कहीं ना कहीं अपनी उस विरासत को वो छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि विश्वविद्यालयों के ये नियम होते हैं कि अगर आप 1 साल या 2 साल लगातार अध्यक्ष हो जाते हैं तो फिर आप अध्यक्ष नहीं रह पाते हैं। तो अपना अध्यक्ष पद छोड़ने के पहले आप किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष के पद पर स्थापित करते हैं जो आपका मोहरा हो, जिसके माध्यम से आप पूरे विश्व की या पूरे विश्वविद्यालय की राजनीति को अच्छे से संचालित कर सके। तो एक ऐसे सशक्त छात्र नेता का किरदार है। हम लोगों ने बरसों से रोमांटिक गाने बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, तो रोमांटिक हमारा एक होम ग्राउंड आप समझिए, लेकिन उसकी धुन और उसको जो विजुअली पिक्चराइज किया है वो बहुत किया है। और उसके बाद जो भी गाने हैं साथ, हम लोगों ने ऐसा कभी ये नहीं सोचा कि भाई हम लोगों को हट के या कोई बहुत दुनिया से परे जाके म्यूजिक देना है। जो हमारे मन को अच्छा लगा, जो हमें अच्छा लगा, और डायरेक्टर ने जो छूट दी हमें, उसका हम लोगों ने मैक्सिमम फ़ायदा उठाया है। और आज के दौर में लोग लिरिक्स की तारीफ़ कर रहे हैं, ये ट्यूनों की तारीफ़ कर रहे हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विक्ट्री है हमारी। There is a vulnerability in characters. They are in direct conflict with the good old social values of the society today, which are in direct conflict with corruption, corruption of youth, corruption of politics, corruption of love, families, everything. And I felt that I will not get a better platform ever to be a part of in my life. This is probably... It was a great role. And if I had to say that if I wanted a film to be made for me, then I would say it would be Hasil. ये मुझे यकीन है कि जब ये फिल्म लोग देख के निकलेंगे तो लोग उन कैरेक्टर्स के बारे में उस तरह से वो उसको भूल नहीं पाएंगे। मुझे 15-20 साल हो गए फिल्म लाइन में काम करते हुए, एक्टिंग से जुड़े हुए। ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन रोल है। इससे अच्छा रोल मैंने अभी तक नहीं किया, और मैं चाहूँगा ऐसे रोल मिलते रहें। हालांकि ऐसा रोल लिख पाना, तिशू पता नहीं कितने लिख पाएगा, और मिलना बहुत नहीं होता है, कभी कभी होता है ऐसा, और इस फिल्म में मेरे साथ ऐसा हुआ। और इसको लोग फिल्म से निकल के भूल नहीं पाएंगे, ये ख्यालों में आएगा रात को, कई दिन तक याद आता रहेगा मेरा किरदार। तो मुझे लगता है कि ये मेरी कीमत है, मेरा पैसा वसूल है, मेहनत वसूल है, ये मेरी मेहनत वसूल है इतने सालों की। रणविजय सिंह का रोल हासिल दोस्ती की कहानी है, और दोस्तों के बीच में क्या होता है, क्यों वो दोस्त बनते हैं और क्यों बिगड़ जाते हैं, इसके ऊपर कहानी है। और बहुत अच्छे दोस्तों ने मिलकर ये फिल्म बनाई है, दोस्तों ने मिलकर दोस्ती के ऊपर फिल्म बनाई है। और मैं चाहता हूँ ये जिन दोस्तों ने मिलकर फिल्म बनाई है वो दोस्त रहें हमेशा, और हमेशा इसी तरह की हासिल जैसी प्योर जज्बे वाली ईमानदार फिल्में बनती रहें। और ऑडियंस, मैं चाहता हूँ दोबारा थिएटर में आए। ये फिल्म उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने थिएटर में आना बंद कर दिया है, जो लोग थिएटर को देख के कतरा जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी कहानी दिख नहीं रही आजकल की फिल्मों में, क्योंकि आजकल की फिल्में अपनी ज़मीन छोड़ चुकी हैं। पिछले साल की 2 बड़ी फिल्में लगान और गदर, दोनों बहुत ज़मीनी फिल्म थी, वो किसी NRI मार्केट के लिए दिमाग में रख के फिल्में नहीं बनाई गई थी। और आज की फिल्म मेकिंग, हमने अपने लोगों की कहानियां कहना हम या तो भूल गए हैं या कहना चाहते नहीं। हासिल हर हिंदुस्तानी की कहानी है, और आई एम श्योर जब लोग देखेंगे इस फिल्म को तो उनको फिल्म बहुत अपनी सी लगेगी, उनको हमेशा लगेगा कि उन्होंने ही मिलकर ये फिल्म बनाई है।